नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश पांडे और टीवी 9 डिजिटल के प्रोग्राम ब्रिजेश की बात में आपका स्वागत है। साल था 1998। उस वक्त भारत के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने चीन को भारत का दुश्मन नंबर 1 बताया। इस बयान के बाद तो मानो जैसे बम फूट गया हो। राजनीतिक और राजनयिक हलकों में भूचाल आ गया। चीन ने इस बयान पे कड़ा ऐतराज जताया और दोनों देशों के संबंधों में भी तल्खी आई। भारत में सबने इस बयान से किनारा कर लिया। 2013 में मुलायम सिंह यादव ने भी चीन को भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बताया और कहा कि जितना खतरा हमें चीन से है उतना पाकिस्तान से भी नहीं। पिछले 2 साल से भारत और हर एक भारतीय जॉर्ज फर्नांडिस की इस भविष्यवाणी को सही होता देख रहे हैं। कैसे चीन भारत में अतिक्रमण का लगातार प्रयास कर रहा है, कैसे सीमा की सुरक्षा करते हुए हमारे कई जवान शहीद हुए और कैसे सीमा पर लगातार तनाव बना हुआ है। हालांकि हमारे जवानों ने अपने कई गुना ज्यादा चीनी फौजियों को मार गिराया, मगर दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार है। चीन को लेकर ऐसा ही कुछ सोचना है ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के चीफ रिचर्ड मूर का। 2020 में MI6 के मुखिया बने मूर ने का ये पहला स्पीच था जिसमें उन्होंने कहा कि चीन MI6 की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि चीन की सरकार लगातार अपने इंटरेस्ट को बढ़ाने में लगी रहती है और यूनाइटेड किंगडम और उसके एलाइज को उनके दोस्त देशों को चीन से सबसे बड़ा खतरा है। चीन को एक अथॉरिटेरियन स्टेट यानी एक तानाशाह राज्य बोलते हुए मूर ने कहा कि कैसे हमारे और उनके मूल्य एकदम अलग हैं और कैसे चीन लगातार बड़े पैमाने पर ब्रिटेन और उसके दोस्त देशों की जासूसी करवाता है। उन देशों के पब्लिक डिस्कोर्स यानी उस देश में क्या कहा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, इसको डिस्टॉर्ट करता है और साथ ही कई राजनीतिक निर्णयों को भी प्रभावित करता है। रिचर्ड मूर ने यह भी आरोप लगाया कि कैसे चीन ऐसी तकनीक को बेचता है जिससे वो पूरी दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत बना सके। चीन की बढ़ती मिलिट्री ताकत और किसी भी हाल में ताइवान का मसला हल करने की चाहत, चाहे फिर उसके लिए फोर्स ही इस्तेमाल करना ना क्यों ना पड़े, चीन को विश्व की स्टेबिलिटी और शांति के लिए बड़ा सीरियस चैलेंज मानते हैं। रिचर्ड मूर के अनुसार चीन की कम्युनिस्ट पार्टी नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर लगातार निर्णायक कदम उठाने में बिल्कुल भी नहीं हिचकती। बीजिंग पश्चिमी देशों की कमजोरी के अपने दुष्प्रचार पे पूरा यकीन करता है और अमेरिका के इरादों को हमेशा कम करके आंकता है। मूर का कहना है कि ओवर कॉन्फिडेंस के चलते चीन द्वारा कोई गलत कदम उठा लेने की चिंता बिल्कुल जायज है, क्योंकि इससे तृतीय विश्व युद्ध से भी इंकार नहीं किया जा सकता। चीन के डेट ट्रैप यानी कर्ज देकर उस देश की संप्रभुता को अपने कब्जे में कर लेने की चाल और डेटा ट्रैप के बारे में बोलते हुए रिचर्ड मूर ने कहा कि इन सब के चलते चीन ने कई देशों की संप्रभुता और उन लोगों की जो इंडिपेंडेंस है उस पर खतरा मंडराने लगा है। और कैसे मूर ने यह भी चेताया कि चीन पूरे विश्व के डेटा को हार्वेस्ट कर सकता है और पैसे के दम पे अपने लोगों को जो इन एस्पेनाज यानी जासूसी के कामों में फंसे हुए हैं उन्हें बचाता भी है। इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि दुनिया का पावर स्ट्रक्चर धीरे धीरे बदल रहा है और चीन अपनी ताकत का इस्तेमाल करने में जरा भी नहीं हिचक रहा है। चीन वो कई देशों को कर्ज में चलते उनकी संप्रभुता को अपने कब्जे में करना या फिर भारत जैसे अपने पड़ोसी के प्रति लगातार आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए बैकफुट पे करना, चीन को इसमें कोई गुरेज नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनना और अमेरिका को उसके पद से हटाना चीन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसी के चलते उसने कई फ्रंट्स खोल रखे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली जिस तरह से पिछले 2 साल से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का चक्र चल रहा है और जैसे भारत के प्रति चीन का रुख है, एक चीज तो स्पष्ट है कि दुनिया के सामने अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। चाहे यूनाइटेड किंगडम हो या अमेरिका या जर्मनी, फ्रांस, विश्व के कई ताकतवर देशों ने चीन के बढ़ते प्रभाव और ताकत को देखते हुए कई रीजनल अलायंसेस किए हैं जिससे चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षा को भी रोका जा सके। इंडिया ने जिस प्रकार से जब से अटैक हुआ है चीन के द्वारा सीमा को अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया है और जिस तरह से उसके बाद भारत ने अपनी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस यानी सीमा पर मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस बढ़ाई और जिस तरह से दुनिया के बाकी देश सामने आ रहे हैं, उससे एक बात तो साफ लगती है कि चीन की ये दादागिरी लंबे समय तक नहीं चलेगी। ब्रिजेश की बात में आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।